सुर संग्राम जिसने जीता है उसका नाम है आनंदी सिंह। Congratulations! मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैं congratulations। Congratulations. बड़ी धोखेबाज है तू। पैसे भी रख लिए और कंपटीशन भी जीत गई। पूरे पैसे जितने दिए थे उतने। इंसानों की इज्जत तो आप करते नहीं है, कम से कम उस संगीत की कदर तो कीजिए जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया मिस्टर बिंद्रा। मम्मी, ये देखिए, हमें 30 लाख रुपए का चेक मिला है। अब पापा के इलाज में कोई कमी नहीं होगी। और जो लोग हमें घर से बाहर निकलने की धमकी देकर गए हैं वो, उन्हें भी 20 लाख रुपए चाहिए। माँ, आप चिंता मत कीजिए, उसका इंतजाम भी हो जाएगा। डॉक्टर, डॉक्टर, मुझे सांप। आनंदी दी, पता है तुम्हारा गाना सुनते ही पापा बिल्कुल ठीक हो गए और हमने और पापा ने मिलकर तुम्हें जीतते हुए देखा है। आज अगर हम जीत पाए हैं ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप हमारी इंस्पिरेशन थे पापा। और अब ना जल्दी से घर चलिए। आप ऐसे हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए बोर नहीं हो गए हो? और हम घर जाएंगे ना तो हम और वैभव आपके लिए मस्त सा ना चाइनीज बनाएंगे, और वो भी हेल्दी वाला। वैभव भैया भी आए हैं? कहाँ है वो? अब वो एक्चुअली इसको इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी तो वो लॉबी में रुक गया। हम उसे अभी लेकर आते हैं। डॉक्टर! ए, उठो। हेलो, उठाओ इन्हें, उठाओ। डॉक्टर, क्या हुआ है वैभव को? सर देखिए, यहाँ पर रुमाल बांधा हुआ है। स्नेक बाइट। इसे तो सांप ने काटा है। पल्स भी काफी गिर रही है। इसे इमरजेंसी रूम में शिफ्ट करना होगा और आईवी लगानी होगी तुरंत। ये रुमाल तो वैभव ने परफॉर्मेंस के टाइम पर भी बांधा हुआ था। मतलब परफॉर्मेंस से पहले वैभव को सांप ने काटा था। डिस्चार्ज मिल गया है जानते हैं, लेकिन आने वाले 1 हफ्ते तक तुम ऑफिस में जाना बता रहे हैं। हमने तुम्हारे पापा से प्रॉमिस किया है कि हम तुम्हें घर पे रखेंगे और घर पे रख के तुम्हारा टेक केयर करेंगे। ये जिंदा कैसे बच गई? फिनी ने तो कहा था कि उस पानी की टंकी में उसने सांप छोड़ दिया था।
बेटा कहाँ खो गई? क्या हुआ हमारे बेबू को? वैभव को सांप ने काट लिया है। सब हुआ कैसे? वो तो तुम्हारे साथ फाइनल्स में गया था ना? पानी की टैंकी में शायद सांप था। पानी की टंकी में बेबू क्या कर रहा था? आंटी वो हमें किसी ने बेहोश कर दिया था और पानी की टंकी में बंद कर दिया था। वैभव हमें बचाने के लिए उस टंकी में आ गया। और कितनी तकलीफ दोगी तुम हमारे बेबू को? चली क्यों नहीं जाती उसकी जिंदगी से? हर बेबू को कुछ भी हुआ ना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बता रहे हैं। एंटीडोट अरेंज करने में टाइम भी लग सकता है और पेशेंट की हालत बहुत ही क्रिटिकल है। हमें फौरन दूसरे हॉस्पिटल से एंटीडोट अरेंज करना होगा। आंटी 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 आप बैठिए। आप आंटी कुछ नहीं होगा वैभव को, आप बैठिए। डॉक्टर अंकल आप कैसे भी करके एंटीडोट का अरेंजमेंट कीजिए ना। हमें बचाते हुए वैभव की हालत हुई है। अगर वैभव को कुछ भी हो गया ना तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। मैं वीरेन अंकल को फोन करती हूँ। उनकी प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत जान पहचान है, वो वहां से एंटीडोट लेकर फौरन यहाँ पहुंच जाएंगे। हाथ भी मत लगाना हमारे बीबू को। निकलो यहाँ से। हम नहीं चाहते कि तुम्हारा शैडो भी हमारे बीबू पे पड़े। निकलो। लेकिन आंटी तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं आनंदी, छोड़ दो हमारे बीबू को अकेला। मिस्टर सिंह, आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन कल तक तो देख के लग रहा था कि आपकी जान को खतरा है, लेकिन आज आप एकदम ठीक हैं और घर जाने के लिए तैयार हैं। ये सारा चमत्कार हमारी बेटी की आवाज का है। हमारा और उसका महीनों का सपना आज पूरा हुआ है। अब अपनी बेटी को स्टार बनते हुए देखने की उम्मीद ने हमें जीने की नई हिम्मत दी है डॉक्टर साहब। आनंदी, आपको ऐसे बैठे हुए देखकर हमें कितना रिलीफ फील हो रहा है ना, सच में आपको बता नहीं सकते पापा। अरे हम तो घर जाने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब ने हमें छुट्टी दे दी है। सच डॉक्टर? यस, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। एक गुड न्यूज और भी आप सबके लिए। आनंदी का कैंसर रिमिशन में है। यूं मान लीजिए कि दवाइयों ने अपना जादू दिखा दिया है। अब आनंदी को किसी भी प्रकार के कीमो की जरूरत नहीं है। आनंदी का कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया है। हमें पता था पापा कि भगवान हमारी आनंद दीदी के साथ इतना बुरा कर ही नहीं सकता। अब तो बस आप और आनंद दीदी हमें पार्टी देने के लिए तैयार हो जाओ। यानी कि डॉक्टर अब हमारी जान को कोई खतरा नहीं है? कोई खतरा नहीं है, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। दवाइयाँ कुछ दिनों तक लगातार लेनी पड़ेंगी। हर 6 महीने में एक बार टेस्ट करवा कर देखना होगा कि कहीं वो कैंसर दोबारा वापस तो नहीं आ गया। नहीं आएगा और हम टेस्ट करवाएंगे। हम तो पहले से ही जानते हैं कि भोलेनाथ की फेवरेट है आनंदी। वो स्वयं इसकी रक्षा करते हैं। अलका, अब जब घर जाएंगे ना, तुम सबसे पहले आनंदी के लिए हलवा बनाना, उसका पसंद वाला। जी। मैं डिस्चार्ज के पेपर रेडी करता हूँ, आप बिल जमा करके लीजिए। आज पीपू को कुछ भी हुआ ना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बता रहे हैं। आनंदी कहाँ खोई हो? वो कुछ नहीं, हम बिलिंग करके आते हैं।
ए दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी